साथियों, जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का दिल्ली में रिजल्ट आ चुका है और उन तमाम बच्चों को बधाई जिनका चयन हो चुका है, और जिन बच्चों का नंबर नहीं आया वो निराश ना हो, वो उदास ना हो। कई वेटिंग लिस्ट आ जाती हैं, 5, 6, 7 जनवरी फरवरी तक भी वेटिंग लिस्ट आती रहती हैं, तो आप इंतज़ार करें। उसके बावजूद भी आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि लिमिटेड सीटें होती हैं, प्रत्येक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे तरीके से पढ़ाएं। जिन बच्चों का चयन हो गया वो एक लकी ड्रॉ का मामला है, तो उनके बच्चों का चयन हो गया। ये वीडियो इस विषय पर है आज कि जिन बच्चों का चयन हो चुका है अब वो क्या करेंगे। अब वो सीधी सी बात है कि जिन बच्चों का चयन हो चुका है तो संबंधित स्कूल में दाखिले के लिए जाएंगे, और जब वो अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए जाएंगे तो उनको क्या क्या दस्तावेज अपने साथ लेकर जाने हैं, ये हमारे आज की वीडियो का विषय है। तो आप जानिए और देखिए हमारी इस छोटी सी वीडियो को कि आपको अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए जाते समय किन किन दस्तावेजों को लेकर जाने की ज़रूरत है। जय भीम, जय मूलवासी। आप देख रहे हैं बी एजुकेट यूट्यूब चैनल। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। जय भीम, जय मूलवासी। स्कूल में दाखिला के समय ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों को किस किस दस्तावेज की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट नंबर 1, स्कूल अलॉटमेंट लेटर। स्कूल अलॉटमेंट लेटर वो होता है जिसमें आपके बच्चे का चयन हो गया है किसी स्कूल में, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप अपने बच्चे का रिजल्ट चेक करते हैं तो आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, और उसमें ये जानकारी आती है कि आपके बच्चे का ये नाम है, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, और आपके बच्चे का चयन इस स्कूल में हो गया है, ये अलॉटेड स्कूल है। स्कूल की आईडी होती है, कौन सी क्लास में हुआ है, ये सारी जानकारी स्कूल अलॉटमेंट लेटर में होती है, तो आप ये जरूर लेके जाएं। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप अपने बच्चे का ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो जो उस फॉर्म को ही हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, उस फॉर्म को भी आप जरूर डाउनलोड कर लें। यदि आपके पास है तो उसकी फोटोकॉपी कर लें। 2 फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स। केवल बच्चे के ही फोटोग्राफ लेके ना जाएं। हमारी सलाह यह है कि बहुत से स्कूल बच्चे के साथ साथ माता पिता का भी फोटो मांगते हैं, तो आप अपने बच्चे के भी कम से कम 2 फोटो और आप माता पिता के भी 2-2 फोटो जरूर लेके जाएं। डॉक्यूमेंट नंबर 4, आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड। जैसे नीचे लिखा हुआ नेट मैंडेटरी, तो ये कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके बच्चे का आधार कार्ड है तो जरूर लेके जाएं, नहीं है तो आप घबराएं नहीं। डॉक्यूमेंट नंबर 5, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये नहीं लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपके बच्चे के जन्म के प्रमाण के संदर्भ में जो भी आपके पास दस्तावेज हो, मान लीजिए कि आंगनबाड़ी का कोई दस्तावेज है, मान लीजिए कि आपका डिस्चार्ज समरी है, या और कोई डॉक्यूमेंट है जो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करता है, तो वो डॉक्यूमेंट आप जरूर लेके जाएं। डॉक्यूमेंट नंबर 6, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स। बच्चे के जो माता पिता हैं उनके आधार कार्ड की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ऐसा नहीं है कि आप किसी अधिकारी से अटेस्ट कराएं, ऐसा चलन होता है, लोगों को समझ नहीं होती है कि भाई अटेस्ट करा के लेके जाना है। अटेस्ट कराने का मतलब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड। डॉक्यूमेंट नंबर 7, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ। देखिए यदि आप आधार कार्ड भी देते हैं तो वो भी रेजिडेंशियल प्रूफ में मान लिया जाता है। उसके बावजूद भी यदि आपके पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल है, ये जल वाटर जो कनेक्शन होता है उसका बिल है, या फिर आपके पास वोटर कार्ड है, इस तरीके से जो प्रूफ होते हैं वो रेजिडेंशियल प्रूफ में आते हैं। आधार कार्ड भी आता है। तो यदि आपने आधार कार्ड दे दिया है तो स्कूल आप पे ये दबाव नहीं बना सकता है कि नहीं आप अपना ये बिजली का बिल भी लेके आइए, आप अपना वोटर कार्ड भी दिखाइए, इस तरीके से नहीं बना सकता। आपके पास है तो आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 8, self-attested photocopy of documentary proof for EWS, DG and CWSN category, whichever applicable.
जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या डीजी कैटेगरी में या सीडब्ल्यूएसएन में, तो आप उस कैटेगरी से संबंधित आप एक दस्तावेज देंगे। मान लीजिए कि आपने ईडब्ल्यूएस में किया है तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट या फिर आपका जो राशन कार्ड होता है वो जरूर देंगे। आपने फिर डीजी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो डीजी कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता है। तो डीजी कैटेगरी में आपने एससी में अप्लाई किया है, एसटी में अप्लाई किया है या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल में अप्लाई किया है या सीडब्ल्यूएसएन में किया है, तो आप वो दस्तावेज स्कूल को देंगे। सावधानी रखें, आपको ये सावधानी रखने की जरूरत है कि जब आप अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए स्कूल जाएंगे तो कृपया इन सभी दस्तावेजों के 3 सेट जरूर बनाकर लेके जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई स्कूल ऐसा होता है कि 2 सेट मांग लेता है आपसे, और बहुत से लोग क्या होता है केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चल देते हैं कि भाई हमको अपने बच्चे का दाखिला कराना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके ही जाना है, क्योंकि उसको वो वेरीफाई कर सकता है, वेरीफाई करने के लिए उन डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है, स्कूल का वो राइट है। लेकिन स्कूल आपको फोटो कॉपी करा के देगा या स्कूल फोटो कॉपी कराएगा, ऐसा स्कूल आपको जो फैसिलिटी है वो नहीं देगा। तो आपको अपने बच्चे के दाखिले के लिए ये डॉक्यूमेंट है कि फोटो कॉपी कराने की जरूरत पड़ेगी। तो अब आसपास में वहाँ पे आप धक्का खाएंगे, परेशानी आपको होगी, हो सकता है कि आपको वहाँ पे दुकान भी ना मिले फोटो कॉपी की। तो आप अपने बच्चे के जो ये जरूरी दस्तावेज हैं इनकी फोटो कॉपी जरूर करा लें और सेट बना लें। आपको एक बात बहुत जरूरी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आपके बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाए, स्कूल में दाखिला के समय सभी दस्तावेज जमा करने के बाद इन सभी दस्तावेजों का एक सेट अपने पास भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लें। ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि भाई स्क्रूटनी चलती है, किसी बच्चों के दस्तावेज फर्जी हो जाते हैं, नकली होते हैं, तो सभी बच्चों के दस्तावेज फिर से जो है चेक किए जाते हैं। तो उस प्रक्रिया में आपसे आपके बच्चे के ये दस्तावेज कभी भी मांग ले जा सकते हैं। वैसे तो स्कूल भी संभाल के रखता है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, लेकिन फिर भी आपका बच्चा है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ये दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेज हैं ये अपने पास सुरक्षित रखें। इसको आप ऐसा समझें कि जैसे आप अपने बच्चे की एफडी करा रखिए, क्योंकि अब आने वाले समय में आपका बच्चा 8-10 साल जो है फ्री में पढ़ने वाला है। तो आपको इस अधिकार का उपयोग करने के लिए, इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको भी थोड़ी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए आप भी सहयोगी बने, सहभागी बने। बी एजुकेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी जरूरतमंद बच्चों के लोगों की मदद हो सके। शुक्रिया। जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान।